नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो देखे निबंध का जो भारतेंदु युग का था। अभी हम लोग ये देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध को देखेंगे हम लोग। तो ये वीडियो है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। किसके लिए? यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा है ये द्विवेदी युग। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि। ठीक है, तो अब हम लोग द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके निबंध को हम लोग देख लेते हैं। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत और दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे, जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात नेपाल। देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका संपत्ति शास्त्र। रसज्ञ रंजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो चलिए आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इनका नाम आते ही आप लोग को शिव शंभू के चिट्ठे और खत आदि। शिव शंभू के चिट्ठे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध में आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कछुआ धर्म किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। मारे सिमोही कुठाव किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अमंगल के स्थान किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। विक्रमोर्वशी की मूल कथा किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। माधव प्रसाद मिश्र, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया किसका है? माधव प्रसाद मिश्र का। अब गोविंद नारायण मिश्र का प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का है पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का गद्यमाला, निबंध निश्चय, की बहार, पिक्चर की पूजा और अनुप्रास का अन्वेषण। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने याद कर लिया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, अध्यापक पूर्ण सिंह का, बाल मुकुंद गुप्त का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग द्विवेदी युग के श्याम सुंदर दास और पद्म सिंह शर्मा का देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास का साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य लोचन। तो श्याम सुंदर दास का नाम आते आपको साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य लोचन आना चाहिए। पद्म सिंह शर्मा का याद कर लीजिए आप लोग, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। और पद्म सिंह शर्मा तो पद्म पराग याद कर लीजिए आप सभी लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हैं। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नगण्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों का संग्रह। पुरातत्व, साहित्य, पुस्तक, परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? लेख कहा है। और जो रसज्ञ रंजन में
महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या हैं? संग्रहित हैं। और म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता द्विवेदी जी की कैसी? समीक्षात्मक निबंध है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नामक शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर क्या? आचार्य की उपाधि प्रदान की। तो आचार्य की उपाधि किसने प्रदान की? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उनको किसकी उपाधि दी थी? आचार्य की। बाल मुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संक्रमण स्थल पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ था। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर इनकी द्विवेदी युगीन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों की आत्मा जो है भारतेंदु युगीन है और शरीर कैसी है? द्विवेदी युगीन है। भारतेंदु युगीन नव जागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सधी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभावोत्पादकता में अनुपम है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्वर भी इन निबंधों में मुखरित होता है। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है? बाल मुकुंद गुप्त जी के। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। 1904 से 1905 में बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए चिट्ठे लिखे। बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन निबंधों में देशभक्ति की भावना तथा गहरी विचारात्मकता का समावेश है। अब देख लेते हैं हम लोग बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनिस्थिरता शब्द की आलोचना की है। इसके जवाब में द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलैत नाम से किया है। अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेटे निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद गुप्त के बारे में क्या लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। अब ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में क्या लिखे हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। वो कौन था? बाल मुकुंद गुप्त। कौन था? बाल मुकुंद गुप्त। वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक हैं और पूरी तरह से आत्माभिव्यंजक हैं। चुटीले और पैने व्यंगों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत सामर्थ्यवान बन गई है। अध्यापक पूर्ण सिंह जो थे द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह का जो सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। इनके बारे में लगभग सारे एग्जाम में एक बार इनका कुछ न कुछ आता ही है, जिसमें निबंध बहुत ही जरूरी है। विषय वस्तु के धरातल पर इनके निबंध भावात्मक हैं। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषता है। जीवन को सांगोपांग और गहराई से देखने के कारण विनोद और हास्य की मात्रा कम होती गई है और व्यंग भावना के स्पर्श से तरल हो गया है। इनके व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि। इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे? कुल 6 निबंध लिखे। अब हम लोग आगे चलते हैं और शुक्ल युग के निबंध को देखते हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्ल युग आप लोग देख लीजिए कि हम लोग किस युग का पढ़ने जा रहे हैं? शुक्ल युग का निबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य को नया आयाम मिला। इस युग में गद्य की भाषा में सृजनात्मक प्रयोग का आरंभ हुआ। निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ व्यापक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा। ठीक है, अब द्विवेदी युग की अपेक्षा इस युग में सृजनात्मक निबंध
सृजनात्मक दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट लक्षण निर्मित हुए। शुक्ल युग के निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल। अब कौन कौन है शुक्ल युग के निबंधकारों में? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अब आप लोग ये तो देख लिए कि शुक्ल युग के निबंधकारों में कौन कौन है। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी। अब शुक्ल युगीन प्रमुख निबंध और निबंधकार और उनके निबंध देख लेते हैं हम लोग। तो रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 हम लोग देखते हैं कि भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता क्या है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। अब ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाबू गुलाब राय का निबंध आप लोग याद कर लीजिए। बाबू गुलाब राय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाल लीजिए आप लोग IMP और लिखिए मन की बातें, ठलुआ क्लब, ये बहुत आता है। फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गारे, मेरे मकान, ये सब बाबू गुलाब राय का है। मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954 में, मेरे निबंध 1955 में। जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं हम लोग। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इन्होंने 1959 में। यथार्थवाद और छायावाद, जयशंकर प्रसाद। रहस्यवाद, जयशंकर प्रसाद। रंगमंच, जयशंकर प्रसाद। मौर्यों का राज्य परिवर्तन, जयशंकर प्रसाद। रस, जयशंकर प्रसाद। नाटकों में रस, जयशंकर प्रसाद। नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ, जयशंकर प्रसाद। अब चतुरसेन शास्त्री का देख लेते हैं। अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, चतुरसेन शास्त्री का है। ठीक है। अब शुक्ल युग के और निबंधकार जो हैं उनका हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक, उनके अन्य निबंध के साथ हम लोग कल मिलेंगे। फिर शुक्ल युग के बाद हम लोग आगे की चीज़ों पे थोड़ा बहुत चर्चा करके शुक्लोत्तर युग और या छायावादोत्तर युग के ललित निबंध, वैचारिक निबंध, व्यंग निबंध को देखेंगे। फिर हम लोग ये बहुत सारे निबंध हैं जिसको आगे के निबंध हम लोग ये याद करते चलेंगे। फिर हमारा इसके बाद छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि शुक्लोत्तर और उनके अन्य निबंधों को देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग जो ये प्रश्न उत्तर है इसको करते हुए अभ्यास प्रश्न को फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ निबंध के साथ। धन्यवाद।